रुकिए, स्क्रॉल मत कीजिए। आज की रात आम नहीं है। इस महाशिवरात्रि पर आपके दिल के अंदर जो सच छुपा है वो सामने आने वाला है। क्या आप सच में रेडी है जानने के लिए कि क्या फील करते हैं आप और आपका रिलेशन किस डायरेक्शन में जा रहा है? तो यहाँ पे 3 पाइल्स है, 3 अलग-अलग एनर्जीज और उनमें से एक सीधे आपके नाम लिखा हुआ है। सो डीप ब्रेथ लीजिए, अपने इंट्यूशंस को एक्टिव कीजिए और चूज कीजिए अपना पाइल। इससे पहले कि आप पाइल चूज करें, लेट मी टेल यू हाउ टू चूज योर पाइल। अगर आप सिंगल डेटिंग लॉन्ग डिस्टेंस फेज में है तो पाइल 1 चूज करें। अगर रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड, नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी या फिर सेपरेशन, डिवोर्स सिचुएशन में है तो पाइल 2 चूज कर सकते हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम, सोलमेट या डिवाइन कनेक्शन में है तो पाइल 3 चूज कर सकते हैं। आप एक या एक से ज्यादा पाइल्स भी देख सकते हैं। अब बिना डिले किए चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो माय पाइल नंबर 1। जो भी लोग सिंगल है, डेटिंग फेज में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, आप सभी का स्वागत है। नमस्ते मेरे प्यारे पाइल 1। आपकी एनर्जी बहुत सॉफ्ट है लेकिन अंदर से स्ट्रॉन्ग। लेट्स रिवील द कार्ड। सबसे पहला कार्ड दिख रहा है यहाँ पे, द लवर्स। आप सच में प्यार के लिए रेडी है। अगर आप अभी तक सिंगल थे तो नो मोर बीइंग सिंगल फॉर श्योर। और जो लॉन्ग डिस्टेंस या डेटिंग फेज में थे उन्हें भी अपना प्यार और अधिकार मिलने वाला है बहुत जल्दी, बिकॉज डिवाइन इज कॉलिंग यू फॉर लव। और आप जिसके भी बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति भी आपको बहुत प्यार करते हैं। दिस बॉन्ड इज meant टू बी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। विद द कार्ड 4 of Wands, इस व्यक्ति या आपके पर्सन के साथ स्टेबल फ्यूचर पॉसिबल है। कमिटमेंट, कोर्ट मैरिज, वेडिंग या एक कंपेनियनशिप मिलती हुई दिख रही है। They are feeling genuinely loyal for you and they are loyal to you. With the card 8 of Cups, इस person के आपकी जिंदगी में आने की वजह से आप किसी पुराने इमोशनल चीज, सिचुएशन या पर्सन को छोड़ रहे हैं या फिर छोड़ चुके हैं, which is making you filter, polish and giving you transformation and rebirth. एंड आप पहले से बेहतर इंसान, वाइजर, इमोशनली मच्योर, प्रैक्टिकल एंड स्पिरिचुअल बनते हुए दिख रहे हैं। ये वर्जन इन विच आप बाउंड्रीज क्रिएट करना सीख चुके हैं। You are ready to let go and accept the harsh reality and implement the new version. But implement the new version or beginning. And with the card 4 of Cups, as a normal human tendency, थोड़ी इमोशनल confusion चल रही है। Because even though you are letting go, but sometimes suddenly आपको past या past experience, trauma या emotional breakdown देता हुआ दिख रहा है। But एक चीज अच्छी है with the card Ace of Swords, that the Ace of Swords आपको clarity दिला रही है between what's worthy and what's unfavorable, or what's important and safe, secure choice, and you or your person is about to take the clear decision and next step towards the higher commitment or firm decision in your favor. With the card 3 of Wands, confirmation यहाँ पे देता हुआ दिख रहा है and future bright है. It's just you have to wait for good 3 to 4 weeks or months, for few it can be days as well from the time you're watching precisely. But this time is testing your commitment, understanding, bond and faith in each other. With the card 7 of Cups, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आप या आपके पर्सन के पास ऑप्शंस या कंफ्यूजन्स भी है जिसके वजह से डिले, डिलेमा या फिर रिश्ते में कंप्लीशन या कमिटमेंट तक मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है। एंड दैट क्वेश्चंस और फियर्स यू एंड योर पर्सन हॉरिबली कि पास्ट फिर से ना दोहराए, जिसके वजह से यहाँ पे 3 of Swords यहाँ पे गवाही दे रहा है और कंफर्मेशन दे रहा है। चाहे आप कितना भी मना करो या दिखावा कर लो, बट पास्ट हार्ट ब्रेक अभी फुल्ली हील नहीं हुआ है। अभी बीच बीच में परेशान होते हुए दिख रहे हैं आप। Not because you miss them, because they regret to lose you and try to deliver you their energies, but by giving momentum to the energies, you are putting yourself and current relationship in danger. So, bottom of the deck की energy है the Hanged Man. ये आपको बता रहा है एज अ गाइडेंस कि ये एक पॉज का टाइम है। यूनिवर्स आपको एक नया पर्सपेक्टिव दे रहा है, नई अपॉर्चुनिटी दे रहा है। सो पॉज योरसेल्फ, फोकस ऑन हीलिंग फ्रॉम द पास्ट ट्रॉमास, pack the past baggages and throw out of your life and system completely.
मेडिटेट कीजिए, जस्ट मेक योरसेल्फ बिजी इन सेल्फ एक्टिविटीज, हॉबीज और द वर्क यू आर डूइंग इट पैशनेटली और वांट टू डू, and listen to your inner voice. Get back to your best version or build your best version for sure reasons. ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे ऑरेकल एनर्जीज क्या आ रही है. लेट्स सी द ऑरेकल एनर्जीज. सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे फॉर मैच्योर वुमेन. इस कार्ड से आई कैन से आप या आपके पर्सन फेमिनाइन इज मैच्योर देन द एज, एंड उनके एक मैच्योर एंड प्रैक्टिकल वे है टू हैंडल द सिचुएशन एंड थिंकिंग विच अमेज यू विदाउट फेल. या इफ यू आर अ सिंगल, हाई चांसेस है ओल्डर देन यू या मेंटली मोर एक्सपीरियंस वुमन मिलेंगी आपको. If you are masculine, and if you are feminine, then you will find yourself mature and practical, or can find young mind or looking partner or younger than you. The next card is thief. और इस वजह से you feel insecure या खोने का डर. आप इससे as a warning भी consider कर सकते हैं that someone is trying to break your relationship or steal your connection in a rare case. The next card comes is lovers. With lovers card, I can see or a confirmation, maybe there is lot you have been or will be through, but this is a bond in which I can see emotional security coming back, or a strong chemistry or relationship understanding. Okay, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हुए दिख रहा है, इमोशनल सिक्योरिटी दिख रही है, एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री दिख रही है यहाँ पे. चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे फ्रॉम द लवर्स ओरेकल कार्ड डेक. थिंक अबाउट योर पर्सन. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. So, first card is freedom. There is nothing stopping you. The path is clear if you want it to be. आप बंधे नहीं हैं. आपको जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है in your relation, you are free to take action accordingly. The next card is deep in your heart. You already know the answer. Do what feels right. दिल सब जानता है और आपको दिल से जो सही लगे वही करे. Okay. Next card comes for healing. Imagine yourself and beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very movement. Relationship divine light में heal हो सकता है. It's just that believe in you, have faith in divine, start healing yourself and your relationship. अगर ओवरऑल मैं लव मैसेजेस कहूँ यहाँ पे पूरी रीडिंग्स के आधार पे, तो यहाँ पे सबसे पहला मैसेज है आपके पर्सन से कि मैं तुम्हें लूज नहीं करना चाहता. दूसरा मैसेज है मुझे क्लियरिटी मिल रही है. और तीसरा मैसेज है फ्रॉम योर पर्सन दैट हीलिंग के बाद हम फिर से एक और बार ट्राई या फिर चांस दे सकते हैं इस रिश्ते. ठीक है, और यहाँ पे आपको कह दूं पाइल 1, आप लोग बहुत पावरफुल हो और डिसीजन आपके हाथ में है. ओके, This was your power packed love reading. I hope आपको clarity मिली हो, guidance and blessings समझ आ गई हो and resonate हुई हो. तो resonate हुई हो at any point, kindly claim the energies by liking, sharing, subscribing and hitting the bell icon notification and set it to all, or comment करे the resonating part as well as comment to claim. Let's begin with the next pile. हर हर महादेव. मेरी स्ट्रॉन्ग पाइल 2. ये कनेक्शन सिंपल नहीं है, ये कार्मिक है, क्योंकि इस रिश्ते में कॉम्प्लिकेशन, स्टबर्ननेस, अनस्टेबिलिटी से भरा हुआ है. सबसे पहला कार्ड 7 ऑफ कप्स. सबसे पहले कार्ड इस रिलेशनशिप की जड़ या फिर रूट प्रॉब्लम बता रहा है. दैट्स कंफ्यूजन, जिसमें आप सह भी नहीं पा रहे हैं, कह भी नहीं पा रहे हैं. आपकी और आपके पर्सन की एनर्जीज की वेवलेंथ और सिचुएशन मैच ना होने के कारण और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से यू आर फेसिंग ट्रबल. मे बी योर पर्सन और यू आर नॉट ऑन द सेम पेज. लेट्स सी नेक्स्ट. नाइट ऑफ सोल्स. इसके कारण आप लोग के बीच में सडन आर्ग्यूमेंट्स या फिर कम्युनिकेशन लैक या मिसलीड होते हुए दिख रहा है. एंड इट्स क्रिएटिंग डिस्टेंस बिटवीन यू बोथ एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, और इसका फायदा थर्ड पार्टी या अन्य लोग उठाते हुए दिख रहे हैं. बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम देर इज अ लिमिट, एंड with Wheel of Fortune, or because of Wheel of Fortune, I can say sudden destiny shift is coming in your way and making all the things fall in place and making it worth and meaningful. But for this it might take बहुत सारी understanding, maturity, faith, love, acceptance, wider vision and a choice to choose your person. But it will also show the strength. Okay, because it's just आपको पेशेंस रखना है या फिर पेशेंस रखना होगा.
और संयम से काम लेना होगा, क्योंकि आई कैन सेंस एंगर इश्यूज पे आप अभी तक काम नहीं करते हुए दिख रहे हो, तो उस पर काम करें। आप रिएक्टिव ना होकर रिस्पॉन्सिव बने, as you have strength in you and your connection or relationship. It has a caliber to grow, survive, because it has a divine protection. साथ ही साथ I can see the card justice. Karmas balance हो रहे हैं, and that is why you are getting balance in your relationship and justice with all the respects and rights you are worth for and deserve. So the next card is Two of Pentacles. With Two of Pentacles, I can see you, both of you in this relationship are juggling energies between person, family, affair, finance, health situation, etc. आप लोग यहाँ पे जगल करते हुए दिख रहे हो एनर्जीज को यहाँ पे, फिर वो कोई इंसान के लिए हो, फैमिली में हो, फाइनेंस, हेल्थ सिचुएशन, अफेयर, यहाँ पे चीजों को बस जैसे तैसे संभालते हुए दिख रहे हो. With the card Knight of Pentacles, in which I can sense slow progress. आप जैसे तैसे संभाल तो रहे हो सिचुएशन, पर इसमें स्लो प्रोसेस या फिर प्रोग्रेस आते हुए भी दिख रही है यहाँ पे. एंड इट्स ऑल्सो गिव्स यू सिग्नल कि आप जो भी रास्ते पे चल रहे हो या फिर जो भी रास्ता पकड़ा है आपने, यू आर ऑन द राइट पाथ एंड कीप अप योर स्ट्रेंथ एंड एफर्ट्स. आप जो कर रहे हो, जिस तरीके से जो पाथ पे आप बढ़ चले हो, कीप अप, ठीक है. साथ ही साथ फोर ऑफ कप्स में मुझे दिख रहा है यहाँ पे एनी हाउ, because it's taking long or taking too much than your expectations, it's draining you. मतलब आपने सोचा नहीं था कि शायद से इतना ज़्यादा एफर्ट्स लगेगा या फिर इतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो इस वजह से आप ड्रेन होते हुए दिख रहे हो एंड गिविंग यू इमोशनल डिससेटिस्फेक्शन इन दिस रिलेशनशिप. आप ऑनेस्टली कभी कभी गिव अप करना चाहते हो या फिर सोचते हो इस बारे में, हिम्मत हार जाते हो या फिर हिम्मत हारते हुए दिख रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, मतलब दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है. और ये दोनों की ही ऐसी फीलिंग्स दिख रही है मुझे. बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, क्लियर कंफर्मेशन दे रहे हैं कि पैशन तो है इस रिलेशनशिप में, बट स्टेबिलिटी कम है. सो इसलिए कोई भी आपके रिलेशन को एक्सप्लॉइट या मिसयूज करता दिख रहा है, एज इन फिर वो सिचुएशन हो, पर्सन हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो, थर्ड पार्टी हो, डिवोर्स हो, नो कॉन्टैक्ट हो, ब्लॉक हो, सेपरेशन, एक्सेट्रा, ठीक है. अब देख लेते हैं यहाँ पे फ्रॉम द ओरेकल एनर्जीज, यहाँ पे क्या एनर्जीज आ रही है. सबसे पहला कार्ड है पॉवर्टी. पॉवर्टी कार्ड दो चीज संकेत दे रही है. फर्स्ट इज इमोशनल लैक एंड सेकंड इज फाइनेंशियल, जिसके वजह से यू आर फेसिंग ऑल ऑफ द फस ऑन द मेजॉरिटी और द प्रॉब्लम्स इन योर रिलेशनशिप, ठीक है. आप यहाँ पे इमोशनली एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो या फिर वक्त नहीं दे पा रहे हो, एज वेल एज फाइनेंशियली. Let's see second card over here, which is false person. With this card, साफ साफ दिखाई दे रहा है that someone from you or your person is wearing a mask या dishonesty, जिसमें कुछ अनकहा अनसुना सच है जो घातक हो सकता है, इसीलिए बाहर लाना कोई नहीं चाहता या पूरी ताकत से छुपते छुपाते दिख रहा है, ठीक है. साथ ही साथ I can say thoughts. यहाँ I can say lot of toxicity and unhealthy patterns are repeating in your thoughts process, as a reptilian mind doesn't allow you to get out of the trap of fear, toxicity, but it is a spiritual change जिसके वजह से we can see a big shift. With the card in the bottom of the deck is great fortune. With the card great fortune, you can expect or manifest for बड़ा karmic shift, क्योंकि ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है, और यही तो डिवाइन गेम है. व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट यू विन, and when you feel confident you might lose. So never know what's coming next, but this time you know it all. It's something जो आपके फेवर करता है, दिख रहा है. So never give up fast, easy and never lose. Let's see from Lover's Oracle card. Think about your person. First is don't make decision based on guilt or what you think you should do, for it is only being true to yourself that you can be true to others. यहाँ पे वैसे ही डिसीजन लेना चाहिए यहाँ पे जिसमें आप दूसरों के साथ भी न्याय कर सको. Let's see the second card, that is if you could do anything, what would it be? ऐसा क्या है, अगर तुम कुछ कर सकते हो तो क्या करते. The answer dwells in your heart. कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि क्या है वो आंसर. दिमागी तौर पे हम डिसाइड नहीं कर सकते, नॉट इन योर माइंड, फॉर हार्ट इज द गेटवे टू द सोल. जो जब हम कहते हैं ना कि हार्ट चक्रा ओपन होता है, देन इट ओपन्स टू योर सोल.
ठीक है। साथ ही साथ द नेक्स्ट इज बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग फॉर द क्वालिटीज यू एडमायर इन वन अनदर आर द क्वालिटीज यू बोथ possess equally. So qualities you don't like are also your often reflection. Beautiful. अक्सर यहाँ पे होता है कि आप जो भी प्रोजेक्ट करते हो वो चीज़ों से एडमायर भी करते हो, तो उसी तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो शायद से आप दोनों को नहीं पसंद है, पर वो भी आप ही का रिफ्लेक्शन है, सो जस्ट एक्सेप्ट इट. एंड बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पे आपको एक क्लोजर दे रहा है दैट क्लोज योर आइज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल. You can allow joy into your life regardless of circumstances you currently find D yourself in. Okay. ओवरऑल अगर मैं मैसेज कहूँ इस लव रीडिंग का, तो आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं दैट मैं कंफ्यूज हूं पर तुम्हें भूल नहीं पा रहा या पा रही. मुझसे गलती हुई है, तुम्हें पता है ना, क्या हमसे गलती हुई है, पर कर्मा अपना काम कर रहा है, मुझे सजा मिल चुकी. ठीक है. इसमें बस एक ही मैसेज कहना चाहूंगी दैट ये टेस्ट है, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट चूज करना चाहिए. दिस वॉज योर पावरफुल पावर पैक्ड लव रीडिंग. आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, गाइडेंस मिली हो एंड ब्लेसिंग्स समझ आ गई हो एंड रेजोनेट हुई हो. At any point, kindly claim the emojis by liking, sharing, subscribing and hit the bell icon and set it to all. Comment करें the resonating part as well as comment to claim. Let's begin with next part. हर हर महादेव. मेरी डिवाइन पायल 3, ये कनेक्शन सिर्फ रिलेशनशिप नहीं है, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है. सो इट इन्वॉल्व्स रिलेशन इन दिस पायल लाइक ट्विन फ्लेम, सोलमेट, डिवाइन काउंटरपार्ट एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन. और इसके साथ फर्स्ट कार्ड 9 ऑफ पेंटाकल्स सेल्फ इंडिपेंडेंस दर्शाता है. सेल्फ इंडिपेंडेंस का सिंबल है. आप एक ऐसी पोजीशन में है जहां आप अपनी आइडेंटिटी और सेल्फ रिलायंस अचीव कर ली है. ये दिखता है कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट और सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं बिना किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंड किए. दैट इज सो ब्यूटीफुल. साथ ही साथ 8 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है एफर्ट्स और ग्रोथ. तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में कंसिस्टेंटली काम करते हुए दिख रहे हैं. हर स्टेप पर आप रिलेशनशिप को समझने, इंप्रूव करने और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं. पेशेंस और कंसिस्टेंट एफर्ट से डीप ग्रोथ आ रही. पेज ऑफ कप्स इमोशनल ऑफर दे रहा है, जिसमें यहाँ पे न्यू बिगिनिंग को शो करता है. आपके दिल में सॉफ्ट और प्योर फीलिंग्स है. ये किसी हार्टफेल्ट मैसेज, अपोलॉजी या न्यू इमोशनल स्टार्ट की तरफ इंडिकेशन देता हुआ दिख रहा है. That is so beautiful. साथ ही साथ यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है विच शोज पेशेंस. ये कार्ड इनर स्ट्रेंथ और पेशेंस का सिंबल है. ट्विन फ्लेम या डिवाइन कनेक्शन में है, या ये बताता है कि आपको सेल्फ कंट्रोल और इमोशनल बैलेंस रखना होगा. लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए इनर करेज जरूरी है. लेट्स सी नेक्स्ट. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. ओके, सो इट इज द हैंग्ड मैन यहाँ पे. सो यहाँ पे दिख रहा है एक सरेंडर फेज आ रहा है, जिसमें इस वक्त चीजें फोर्स करने से काम नहीं बनेगा. यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि भाई रुको, सिचुएशन को एक नए पर्सपेक्टिव से देखे, थोड़ा वेट और एक्सेप्टेंस जरूरी है इस सिचुएशन में, तब जाके आप यहाँ पे आगे बढ़ पाओगे. वरना बहुत ही ज्यादा, आई मीन इट, अब बहुत ही ज्यादा गंदी तरीके. विद द कार्ड 2 ऑफ सोल्स आ रहा है, बहुत ज्यादा इनडिसिसिव या फिर इनडिसीजन दिख रहा है यहाँ पे, जिसमें ये कार्ड कंफ्यूजन और डिसीजन ना लेने पाने की एनर्जी शो करता है. आप या आपके पर्सन एक इमोशनल क्रॉस रोड पर है. क्लैरिटी के लिए और ऑनेस्टी दोनों की जरूरत है, आप दोनों. साथ ही साथ आई कैन से ओके, किंग ऑफ कप्स, मच्योर लव. ये मच्योर इमोशनली स्टेबल लव का कार्ड है. सो आपका जो ट्विन फ्लेम या सोलमेट इमोशनली ग्रो हो रहा है. ये डीप रिस्पॉन्सिबल और बैलेंस लव का इंडिकेशन देता है यहाँ पे, विच आई कैन से कि आपका जो रिश्ता है या फिर आप जिस भी रिश्ते में जिसके भी साथ हो यहाँ पे, आप यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हुए दिख रहे हो, और योर पर्सन, यू आर एबल टू ब्रिंग बैलेंस इन योर लव लाइफ. With the card 10 of Pentacles, I can see that this relationship is long-term stability wala. Okay, I can see long-term commitment, family stability, or secure future यहाँ पे, because ये connection future में strong foundation और permanent union की तरफ जा सकता है या जाने वाला है. Beautiful energies, double tap करके like कर दीजिए. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. Okay, so now let's see bottom of the deck, Knight of Pentacles. स्लो बट स्टेबल यूनियन. ये बता रहा है कि यूनियन स्लो हो सकती है लेकिन स्टेबल होंगी. प्रोग्रेस ग्रेजुअल होंगी पर ट्रस्टवर्दी होंगी. ये लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट की एनर्जी है. अगर ओवरऑल मैसेज कहूँ यहाँ पे पाइल 3 के कनेक्शन के लिए, तो उसमें सेल्फ एम्पावरमेंट से स्टार्ट होता है, फिर कंसिस्टेंसी एफर्ट से ग्रो करता है, और आखिर में मच्योर स्टेबल और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन सकता है. इसमें पेशेंस और इमोशनल बैलेंस सबसे इंपॉर्टेंट है. लेट्स सी द ऑरेकल रीडिंग्स.
सबसे पहला कार्ड है मैसेज ऑफ कंसर्न। हो सकता है कि कुछ सीरियस टॉक इज कमिंग इन योर वे। ये कार्ड इंडिकेट करता है कि एक इंपॉर्टेंट और सीरियस कन्वर्सेशन आने वाली है। ये बात क्लियर कम्युनिकेशन लाएगी जो रिलेशनशिप की डायरेक्शन चेंज कर सकती है। दिस इज गोना बी समथिंग अनएक्सपेक्टेड फॉर श्योर रीजन। द नेक्स्ट कार्ड इज द चाइल्ड, जिसमें न्यू फेज आता हुआ दिख रहा है या फिर यू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू फेज, जहां पे ये एक न्यू बिगिनिंग का साइन है या फिर रिलेशनशिप में एक फ्रेश स्टार्ट दिख रही है विद द सॉफ्ट एनर्जी एंड अ न्यू चैप्टर ओपन हो सकता है। ब्यूटिफुल एनर्जीज। आई कैन सी समवन इज रियली वेरी किडिश और चाइल्डिश एज अ बिहेवियर। नॉर्मली बहुत ज्यादा मच्योर दिखते हैं लोगों को, पर वो आपके सामने या फिर वाइस वर्सा समवन इज चाइल्डिश। साथ ही साथ यहाँ पे पॉवर्टी का कार्ड आ रहा है विच शोज अ टेम्पररी इनसिक्योरिटी। ये एक टेम्पररी इमोशनल या फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी का फेज है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। ये सिर्फ ग्रोथ के पहले का टेस्ट है, ठीक है। मतलब अगर तुम टिक गए तो भैया टिक गए, फिर यहाँ पे कोई भी आपका नींव नहीं हिला पाएगा। यहाँ पे भगवान, मतलब कहते हैं ना, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, स्पिरिचुअल कनेक्शंस को इतना इजी सब कुछ नहीं देते हैं। उन्होंने भी बहुत ज्यादा करेज किया तब जाके वो इनमें से आए हैं, ठीक है। विद द बॉटम ऑफ द डेक मेन मेल ओवर योर, आई कैन से डिवाइन फेमिनाइन, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रोल दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को हाईलाइट करता है। इस कनेक्शन में फेमिनाइन एनर्जी पावरफुल रोल प्ले करती हुई दिख रही है। हीलिंग, इंट्यूशन और डायरेक्शन उसी के थ्रू आ रही है। ओके, ब्यूटिफुल। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। लेट्स सी यहाँ पे आपके लिए लवर्स ऑरेकल कार्ड डेक में से क्या आ रहा है। Just think about your partner. सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे, when you pass from this world, take nothing with you but your soul and memories you have shared with those you love. ट्रू। यहाँ पे जब आप दुनिया से चले जाते हो तब आप कुछ लेकर नहीं जाते हो, पर जो या फिर जिससे प्यार करते हो उनकी यहाँ पे मेमोरीज लेकर जाते हो। नेक्स्ट कार्ड इज क्लोज योर आईज एंड टेल योरसेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल। यू कैन अलाउ जॉय इनटू योर लाइफ रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टेंसेस एंड करंटली फाइंड योरसेल्फ। ब्यूटिफुल। साथ ही साथ लाइफ इज अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स। व्हेन वी रेजिस्ट चेंज वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ एंड क्रिएट unnecessary stress. Go with the flow. You will be surprised where it leads. At the bottom of the deck, यहाँ पे देख लेते हैं क्या आ रहा है, which is secret admirer. यहाँ पे I can see someone has a deeper feeling for you than they are letting on. जितना वो दिखा रहे हैं शायद वो उससे भी ज्यादा आपको प्यार करते हैं। अगर ओवरऑल मैं यहाँ पे लव एनर्जीज बताऊं या फिर आपके पर्सन से आपको क्या पर्टिकुलर मैसेज आ रहे हैं, अगर मैं बताऊं आपको, तो सबसे पहला मैसेज है कि तुम मेरी हो या फिर तुम मेरी डेस्टिनी हो, ठीक है। साथ ही साथ वो बतला रहे हैं कि मैं इमोशनली ग्रो कर रहा हूँ। एंड द थर्ड इज हमारा कनेक्शन लॉन्ग टर्म के लिए है, सो प्लीज डोंट गिव अप। और आपके लिए मैसेज ये भी है, रिवर्स मैसेज है यहाँ पे, कि ये कनेक्शन टाइम लेगा पर टूटेगा नहीं। और अगर आप यहाँ तक देख ही रहे हैं तो यूनिवर्स ने आपको यहाँ किसी रीजन से रोका है। आप अपनी एनर्जीज कमेंट में लिखिए, आई क्लेम दिस एनर्जीज। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सेट इट टू ऑल। पर्सनल रीडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम पर डीएम करें। आई लव यू ऑल। अब मिलते हैं अगली रीडिंग पर, तब तक के लिए चेकआउट द एंड स्क्रीन रीडिंग्स। हर हर महादेव, राधे राधे, जय सिया राम। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड।